नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में मचा है घमासान। कांग्रेस की चेतावनी के बावजूद भी सचिन पायलट बैठे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से सचिन पायलट के इस अनशन को ठहरा दिया गया है पार्टी विरोधी। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से आज सचिन पायलट जो है शहीदी स्मारक पे जाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर पहुंच चुके हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से दी गई थी चेतावनी, पर उसके बावजूद भी अपनाया गया है सचिन पायलट की तरफ से ये रुख। जहां एक तरफ पार्टी के नेता अलग बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरएलपी की तरफ से भी सचिन पायलट को मिल चुका है ऑफर, यानी कि गठबंधन के लिए न्योता भी मिल चुका है। देखना अहम रहेगा कि शाम तक आलाकमान क्या एक्शन इस पूरे मामले को लेकर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या फैसला रहेगा सचिन पायलट का, क्योंकि सचिन पायलट शहीद स्मारक पहुंच चुके हैं, जहां वो 11 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन पे बैठने वाले हैं, मौन व्रत रखने वाले हैं सचिन पायलट, जिसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे। पर उन्होंने ये अनशन जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ किया है, क्योंकि अभी 9 तारीख को ही इसी अनशन का ऐलान करते हुए सचिन पायलट ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने इस पूरे मामले को लेकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुआ है। इसे देखते हुए मैं 11 अप्रैल को शहीदी स्मारक पर एक दिन अनशन करूंगा, और ये अनशन उन बातों को रखने और करने के लिए किया जा रहा है जो अभी तक हमारी सरकार द्वारा नहीं हुई है, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और राजस्थान में तमाम वो काम किए जाएंगे जिनके वादे हमारी सरकार के द्वारा किए गए थे। यानी कि आज अपनी ही सरकार को लेकर हमलावर है सचिन पायलट, चाहे फिर वो वसुंधरा राजे की सरकार के साथ मिलकर गठबंधन हो, या फिर उसी सरकार के खिलाफ जांच ना करना हो, या फिर राजस्थान में तमाम ऐसे मुद्दे हों जिन पर अभी तक गहलोत सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। देखना अहम रहेगा कि आज जो पहुंच चुके हैं शहीदी स्मारक पर सचिन पायलट, और शाम तक उनकी तरफ से क्या बातें जो हैं वो आला कमान और कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी और इसी के साथ तमाम यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो वादे किए गए थे उन वादों पर अभी तक सरकार की तरफ से काम नहीं किया गया है। जहां एक तरफ सरकार से इन तमाम बातों को लेकर जो है ये अनशन किया जा रहा है सचिन पायलट की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के यानी कि कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के एक दिन के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि करार दे दिया है। यानी कि कांग्रेस के नेता अब इस अनशन को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं सचिन पायलट के ऊपर, और ये तक कहा जा रहा है कि अभी तक सचिन पायलट इस सरकार का हिस्सा थे, उनकी तरफ से इस पूरे मुद्दे को नहीं उठाया गया, और अब आज जब चुनाव सर पर है तो सचिन पायलट इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जो पार्टी नहीं चाहती है। इस तरीके से बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर आज क्या बयान और क्या सवाल पूछे जाएंगे सचिन पायलट की तरफ से अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार से। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ पार्टी की तरफ से मना किया गया अनशन के लिए, पर उसके बावजूद भी आज सचिन पायलट इस अनशन को कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरएलपी की तरफ से भी यानी कि रालोपा की तरफ से भी आज बड़ा ऑफर दिया गया है सचिन पायलट के लिए, जिस पर हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अनशन के बाद पार्टी छोड़ दें और नई पार्टी बनाए सचिन पायलट, तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और हमारी पार्टी भी कई तरीकों से मजबूत है और सचिन पायलट हमारे साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। जहां एक तरफ चुनाव लड़ने और गठबंधन करने का ऑफर दिया गया है हनुमान जी बेनीवाल की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि आज जिन मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे हैं सचिन पायलट, वो भी पहले इन मुद्दों को उठा चुके हैं। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर क्या जो है
एक्शन लिया जाता है, क्या बयानबाजी जो है वो सामने आएगी सचिन पायलट की तरफ से, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान के काफी ज्यादा जाने माने नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उनका जो खेमा, या फिर अगर हम बात करें कांग्रेस के तमाम नेताओं की, तो उनका नाम जो है वो काफी ज्यादा जाना माना नाम है। राजस्थान की जनता काफी ज्यादा जो प्यार है वो भी राजस्थान की जनता जो है वो दिखाती है सचिन पायलट के लिए, और वो आज इस अनशन में भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से हजारों की तादाद में महिला और लोग जो हैं वो इस अनशन में बैठे हैं सचिन पायलट के साथ, जहां एक तरफ ये शहीदी स्मारक पर जो है ये अनशन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिलचस्प बात ये भी है कि जो ये आंदोलन किया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है, मौन व्रत किया जा रहा है, आज सचिन पायलट की तरफ से यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की ही तस्वीर को लगाया गया है, ना कांग्रेस के किसी आला कमान, ना किसी बड़े नेता, और ना ही दो राजस्थान की सरकार के किसी भी नेता की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहीं पर सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, क्या जल्द ही सचिन पायलट करेंगे पार्टी छोड़ने का ऐलान, क्योंकि आज जिस तरीके से वो अपनी ही सरकार के खिलाफ अपना रहे हैं रवैया, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता पार्टी के विरोध ही गतिविधि बता रहे हैं सचिन पायलट के इस अनशन को, जिसमें वो अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और उन्होंने इन तमाम कारणों को गिनवाया भी है कि जब हमारी सरकार बनी थी तब ये तमाम मुद्दे हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर कहा गया था कि हम इन पर काम करेंगे, पर अभी तक जो है वो काम नहीं किया गया है। तो एक तरफ ऑफर मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सियासी गलियारों से खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट जल्द ही अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं या फिर वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। दो तरीके की बातें आज सियासी गलियारों से सामने आ रही हैं सचिन पायलट को लेकर, और सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवाद जो है वो पुराना ही है। जिस तरीके से हम इससे पहले विधानसभा चुनाव की बात करें, तो विधानसभा चुनाव के बाद अब जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर के सचिन पायलट को हमेशा ही कांग्रेस की तरफ से दरकिनार किया गया, और आज वही कांग्रेस के कुछ नेता गतिरोध यानी कि विरोध बता रहे हैं, विरोधी गतिविधि बता रहे हैं पार्टी के खिलाफ इस सिर्फ एक दिन के अनशन को, जिसका ऐलान वो 2 दिन पहले ही कर चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे आखिरकार उन पर काम क्यों नहीं किया गया है। देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी के साथ साथ खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया इस अनशन को लेकर आएगी, क्योंकि वादे तो उन्हीं की सरकार के द्वारा किए गए थे। और बात अगर करें वसुंधरा राजे और कांग्रेस के इस गठबंधन की, जिसको लेकर आज सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जांच क्यों नहीं हो रही है, ये तमाम मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, ये मुद्दा काफी ज्यादा पुराना है, जिसको लेकर आज एक बड़ी चोट मारी है सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के ऊपर। तो इस पर राहुल गांधी या बड़े नेताओं का क्या कहना होगा, जो हमेशा ही राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए आगे आते हैं। खैर, इस पूरे मामले को कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई सचिन पायलट को, पर उसके बावजूद भी वो अनशन पर आज बैठे हैं, जिस पर उन्होंने कहा था कि ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर आज वो इस अनशन को करेंगे, जहां एक तरफ उन्होंने ज्योतिबा फुले को जो है श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद वो शहीदी स्मारक पहुंचे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने के लिए, और शाम 5 बजे तक सचिन पायलट यहीं पर अनशन पर बैठेंगे। ये पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया हो या फिर सवाल उठाए हो। सचिन पायलट ने इससे पहले भी किसानों और राजस्थान की तमाम समस्याओं को लेकर अपनी ही सरकार से सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब भी कई बार अशोक गहलोत की तरफ से नहीं दिया गया, और शायद यही बड़े कारण है कि दोनों के बीच में मतभेद के चलते जो है वो गुट बटे हुए हैं राजस्थान में, जिसका काफी ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को इन आने वाले विधानसभा चुनावों में। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।